अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बाइनेंस एप्लीकेशन के थ्रू स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से कम्प्लीटली गाइड करूंगा। तो स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास बाइनेंस का एक वेरीफाइड अकाउंट होनी चाहिए। किस तरीके से बनाएंगे इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और साथ में मैं अपना बाइनेंस का रेफरल ID भी डाल दूँगा। आप लोग उसके ऊपर क्लिक करके अपना बाइनेंस का अकाउंट एक्टिव करेंगे तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे रिवार्ड भी मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप अपने अकाउंट एक्टिव करेंगे तो उसके बाद आप अपने बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने बाइनेंस अकाउंट को ओपन की है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको ओपन करते हैं आपके पास यहाँ पे इस तरह के इंटरफेस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे होम पेज में आना है। होम पेज में आपको इस तरह के ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने नीचे की तरफ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें होम का ऑप्शन है, मार्केट्स का है, ट्रेड का है, फ्यूचर्स का है और एसेट्स का है। तो यहाँ पे 3rd नंबर पे एक ऑप्शन आएंगे ट्रेड का, ठीक है। तो ट्रेड के ऊपर आपने क्लिक करनी होती है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप ऊपर की तरफ देखें काफ़ी सारे आपको ऑप्शन आएंगे। कन्वर्ट है, स्पॉट है, मार्जिन है, बाई एंड सेल है, P2P है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्पॉट के ऊपर क्लिक किया हुआ है, ठीक है। तो आज की इसी वीडियो में आप लोगों को मैं स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से ही गाइड करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ऊपर की तरफ BNB USDT का ऑप्शन आएंगे, ठीक है। आप जो भी कॉइन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके साथ USDT आएंगे, क्योंकि बाइनेंस में जो आपके अमाउंट होती है ना वो USDT के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप जिस भी कॉइन में यहाँ पे ट्रेड करना चाहें आप उसमें कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे BNB में किया हुआ है, तो आप जिस भी कॉइन में करना चाहें, चाहे आप BNB में करें, बिटकॉइन में करें, एथेरियम में करें, मतलब जिस भी कॉइन में आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पे BNB सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने कॉइन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखें अभी जो BNB की करंट प्राइस चल रही है ना वह 1004, ठीक है। तो यहाँ पे अभी काफ़ी कम प्राइस चल रही है, क्योंकि आज 22 सितंबर है, ठीक है, 22 सितंबर है। तो इसको यहाँ पे 1003 पे यहाँ पे पहुँच चुकी है और कल तकरीबन इसकी जो प्राइस है वो 1090 के ऊपर थी। तो अभी ये हम कह सकते हैं कि इसकी प्राइस ना बहुत कम चल रही है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे 3 चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने सीखना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ऊपर बाई एंड सेल का ऑप्शन है और उसके साथ आपको एक ऑप्शन आएंगे लिमिट का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे लिमिट, मार्केट और स्टॉप लिमिट, इन तीनों चीज़ों के हवाले से यहाँ पे आज बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को इन तीनों चीज़ों के हवाले से गाइड करूँगा। तो यहाँ पे मैंने लिमिट सेलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिमिट क्या है। तो मतलब लिमिट यह है कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो मार्केट में अभी करंट प्राइस है वह 1003, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं इसी प्राइस में, ठीक है, मैं यहाँ पे $10, ठीक है, $10 का मैं यहाँ पे फर्स्ट करें मैं यहाँ पे BNB यहाँ पे बाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मैं अगर $10 में यहाँ पे अगर मैं BNB को यहाँ पे बाई करूँगा, ठीक है, तो मेरी यहाँ पे जो बाई है वह यहाँ पे हो जाएंगे 1003, ठीक है, 1004, क्योंकि यहाँ पे साइड पे देखें प्राइस अप डाउन चलते रहते हैं क्रिप्टो में, ठीक है। तो मैं इसमें बाई करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ बाई BNB है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे यहाँ पे ऑर्डर लग जाएगी, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर लग जाएंगे नीचे हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं बाई नहीं कर रहा क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने देख के ही करनी है। तो अब मैंने 1003 में यहाँ पे इसको बाई कर लिया। तो अब इसको सेल करने के लिए बाई के सामने ही आपको सेल का ऑप्शन आएंगे, इसके ऊपर हमने क्लिक करनी होती है। अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट करें यहाँ पे कि इसकी प्राइस अभी मैंने 1003 पे बाई की है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं लिमिट लगाता हूँ। जैसा कि इसकी जो प्राइस है वो जैसे ही 1010 के ऊपर पहुँच जाए, ठीक है, तो मेरी यहाँ पे सेलिंग हो जाए, ठीक है। मतलब मेरे पास जितने भी यहाँ पे USDT हैं, अगर मैं $10 में यहाँ पे BNB यहाँ पे बाई करता हूँ, ठीक है, जो कि हमने 1003 के ऊपर हमने बाई की है। अब मैं चाहता हूँ कि यह 1010 के ऊपर जैसे ही प्राइस पहुँच जाएंगे तो मेरी यहाँ पे सेलिंग हो जाए ताकि मुझे प्रॉफिट हो। तो मैं यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, सेल BNB के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे यहाँ पे ऑर्डर लग जाएगी। तो जैसे ही प्राइस ऊपर चले जाएंगे ना तो 1010 के ऊपर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे मेरी सेलिंग
हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे पहला ऑप्शन है लिमिट का। ठीक है, अब हम सेकेंडली बात करते हैं यहाँ पे मार्केट की। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पे मार्केट है, तो मार्केट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट में कर चुका हूँ। तो मार्केट बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब मार्केट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्राइस चल रही है, अभी आप लोग चेक कर सकते हैं कि अभी 1002 पे पहुँच चुकी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस में, ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट करें, मैं $10 में यहाँ पे मार्केट प्राइस में मैं जैसे ही यहाँ पे हम बाइंग की बात करेंगे। तो बाइंग का भी ये है कि मैं चाहता हूँ कि $10 में हमारे यहाँ पे बाइंग हो जाए BNB। ठीक है, तो जैसे ही मैं बाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी यहाँ पे ऑर्डर लग जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेलिंग हो जाएगी। यहाँ पे कोई लिमिट का ऑप्शन नहीं है। मार्केट के साइट के ऊपर जो प्राइस चल रही है अभी 1002 है, तो इसके ऊपर मेरी बाइंग हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी सेलिंग की बात करते हैं। अब मैंने 1002 में यहाँ पे बाई की है ना। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट का ये है कि इसकी जो प्राइस है ना वो 1002 से अगर ये ऊपर चला जाए, ठीक है, फर्ज करें अगर ये 1010 5 के ऊपर चला जाए या 10 के ऊपर चला जाए, तो मैंने यहाँ पे $10 में जो यहाँ पे BNB बाई की है अब वो सेल हो जाए, तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिख दूँगा। ठीक है, या अगर मैं इसको जैसे ही 10 USDT यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1010 के ऊपर ये पहुँच जाएंगे तो मेरे यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्टली सेल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई लिमिट का ऑप्शन नहीं है, यानी मार्केट के साइड पे जो प्राइस चल रही है इसी में हमने बाई एंड सेल करनी होती है। ठीक है, तो मार्केट में इतना ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे बात करेंगे स्टॉप लिमिट। ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और ये इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, अब स्टॉप लिमिट क्या है? स्टॉप लिमिट हम इस वजह से लगाते हैं ताकि हम नुकसान से बच जाए। ठीक है, नुकसान से बचने के लिए हम इसको लगाते हैं। तो फर्स्ट करें, अभी ऊपर यहाँ पे स्टॉप USDT है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं 10 USDT को, ठीक है, यहाँ पे मैं बाई करूँ और मार्केट प्राइस में, जैसा कि अभी मार्केट प्राइस साइड पे चल रही है 1001 के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 1000 के ऊपर मेरी बाइंग हो जाए। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा जैसे यहाँ पे ये अमाउंट कम हो जाएंगे तो इसके ऊपर मेरी यहाँ पे बाइंग हो जाए। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पे लिमिट भी लगाएंगे। ठीक है, जिसमें मैं यहाँ पे लगाऊंगा 1002। ठीक है, अब ऊपर हमने 1000 लगा दिए हैं, नीचे हमने 1002 लगा दिए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी 1000 पे ना यहाँ पे बाइंग ना हो। ठीक है, सिर्फ हमारी ऑर्डर लग जाए। ठीक है, बाइंग ना हो, हमारी यहाँ पे ऑर्डर लग जाए। हो सकता है यहाँ पे अगर प्राइस नीचे चला जाए, ठीक है, मतलब अगर 999 के ऊपर पहुँच जाएंगे या 990 के ऊपर जितना नीचे पहुँच जाएंगे तो मेरे यहाँ पे प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं कम प्राइस में यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे एक लिमिट भी लगा दी है। ठीक है, एक स्टॉप लिमिट लगा दी है। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर 1000 से कम पहुँच जाए तो वेल एंड गुड, अच्छा है, लेकिन अगर हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कम प्राइस के चक्कर में ना 1000 को भी न गवा दूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे एक लिमिट लगा दूँगा। तो जैसे ही 1002 के ऊपर पहुँच जाएंगे, अगर मार्केट फिर से ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पे मेरी ऑटो यहाँ पे बाइंग हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे बाई के ऊपर, तो चले मैं इसके ऊपर 1000, उसके ऊपर 1002 लगा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1000 के ऊपर बाइंग हो जाती है तो वेल एंड गुड। अगर मार्केट खुदा न खास्ता ऊपर चला जाए तो मेरे यहाँ पे डायरेक्टली बाइंग हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आपका ये होगा कि आप यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो आप यहाँ पे नुकसान से बच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेल का ऑप्शन है। ठीक है, तो सेल में मैं चाहता हूँ कि अगर मार्केट 1010 के ऊपर पहुँच जाए, ठीक है, तो मेरी यहाँ पे सेल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मेरी सेल हो जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हो सकता है कि अगर मार्केट और ऊपर चले जाए, फर्ज करें 1012 के ऊपर चला जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1008 के ऊपर हमने यहाँ पे लिमिट को लगाना होता है। तो अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की है, ऊपर 1010 लगा दी है कि अगर मार्केट 1010 के ऊपर पहुँच जाए तो मेरे यहाँ पे सेलिंग ना हो। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑर्डर लगा दूँ।
ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है कि मार्केट और ऊपर चला जाए, फर्ज करें 1015 के ऊपर पहुंच जाए या 1020 के ऊपर अगर BNB पहुंच जाए, ठीक है, तो मेरा तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस गिर जाती है मार्केट की, ठीक है, अगर प्राइस गिर जाती है और ये 1008 के ऊपर पहुँच जाती है, तो मैंने यहाँ पर एक लिमिट लगा दी है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही प्राइस 1008 तक पहुँच जाएंगे ना, ठीक है, और अगर ये गिरना शुरू हो जाएं तो मैं प्रॉफिट के चक्कर में जो मैंने यहाँ पे कमाए हैं वो भी मेरा लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक लिमिट लगा दी है। तो इससे ये फ़ायदा होंगे कि जैसे ही अगर मार्केट फिर से डाउन हो जाएंगे तो 1008 के ऊपर यहाँ पे हमारी जो सेलिंग है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम स्टॉप लिमिट लगा के यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, यानी हम अपना मुनाफा यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे कि आप लिमिट किस तरीके से करेंगे और आप मार्केट प्राइस क्या होता है और यहाँ पे जो स्टॉप लिमिट है वो आप किस तरीके से लगाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल पे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। अल्लाह निगहबान।